कैट एग्जाम के मॉक में फ्रॉम 33 मार्क्स टू 71 मार्क्स इन जस्ट 1 वीक। यस, ये क्लिकबेट बिल्कुल नहीं है। मेरे खुद का भाई राघव जो कैट के लिए प्रिपेयर करता है, आपने देखा होगा वीडियोस भी बनाता है, उसने ये मॉक दिया। एक हफ्ते पहले उसके 33 मार्क्स थे, जिसकी वजह से बहुत डीमोटिवेट हो गया था वो। तो मैंने उसको समझाया कि अगले एक हफ्ते उसको क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसको क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और उसके 71 मार्क आए जस्ट नेक्स्ट मॉक में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बता दूं, ये वीडियोस आप सबके लिए नहीं होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो होने वाली काफ़ी स्लो, काफ़ी डिटेल्ड और थोड़ी लंबी वीडियो। जनरली हो सकते हैं वीडियो 20 मिनट के अराउंड रहे, तभी देखना कि अगर आप पूरी देख पाओ, वरना मत देखना, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हार्मफुल होने वाली है इस वीडियो में। बट अगर सही से वीडियो देखते हो तो आई कैन गारंटी तुम्हारे मॉक स्कोर काफ़ी अच्छे से होने वाले हैं। साथ साथ हम उसकी वीडियो देखेंगे एंड साथ साथ समझेंगे कि मॉक एनालिसिस किस तरह करना होता है एंड क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है वो। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे और मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। वैसे मेरे को बनानी ही थी, मेरे भाई ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है। वेल डन राघव। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, अगस्त खत्म होने वाला है एंड ऑलमोस्ट 3 months लेफ्ट फॉर कैट। बीइंग ऑनेस्ट, प्रिपरेशन मेरी अच्छी चल रही है, बट काफी डर लग रहा है बिकॉज मैंने अभी 3-4 मॉक्स दिए थे। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो मेरे भाई ने वीडियो शूट करके भेजी है कि उसने क्या एनालिसिस किया है, कितना किया। लंबा पूरा नहीं डाल सकते उसने, तो 1 घंटा एनालिसिस किया है। शॉर्ट करके इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि क्या एनालिसिस किया है एंड पॉइंटर्स बताऊंगा कि क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है मॉक देते हुए और एनालाइज करते हुए। काफी चीजें जानेंगे। चलो अभी वीडियो देखते हैं उसके साथ साथ एंड समझते हैं। कभी स्कोर कम आ रहा है, कभी स्कोर ठीक आ रहा है। सो एनीवेज, आज हम करने वाले मॉक एनालिसिस। मैंने जस्ट सुबह ही कैट किंग का मॉक टेस्ट दिया है। हम सब कुछ एनालाइज करेंगे, कहाँ मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट किया, क्या मेरी वीकनेस थी, क्या मेरी स्ट्रेंथ थी, कहाँ स्कोर बेटर हो सकता है, सब कुछ। पहले मैं आपको अपने स्कोर दिखा देता हूँ। मैंने अभी तक स्कोर टेस्ट किए हैं। तो यार मैं पहले बताता हूँ। तो हाँ, ये बताना भूल गया मैं, इस वीडियो के लिए हमने कैट किंग का मॉक यूज़ किया है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने इस कैट किंग के मॉक्स दिए थे एंड हमें काफ़ी अच्छे मॉक्स लगे थे। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स देने चाहिए, तो हमने अभी के लिए कैट किंग के लिए दिए हैं पिछले 4-5 मॉक्स, एंड इसके बाद और भी खरीदेंगे, वो भी हम देने वाले हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले में थे 68, पहले 68, देन 55, 33, अभी 71। तो एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था। मेरा पहले जो टेस्ट दिया उसमें 68 स्कोर बना, अच्छा था। ग्राफ ऐसे, 65 एंड देन फिर ऐसे, जो लास्ट ऐसे नीचे, उसके बाद तो मैं काफी फिर ग्राफ अभी 71। एक भी सेक्शन सही नहीं गया था मेरा। एंड देन मैंने सोचा कि अगले हफ्ते में अच्छे से एक टेस्ट दूंगा, थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। जो क्वांट्स की बनाई थी मैंने वो सही गई भी। सो आरसी में फर्स्ट थिंग होती है कि सेट पिक करना। तो क्योंकि मुझे पता है मैं डिफिकल्ट सेट सोल्व नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे पॉज करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले चीज जो हमें मॉक देते हुए करनी चाहिए, व्हाइल अटेम्प्टिंग द मॉक, करेक्ट सेट सिलेक्शन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चारों सेट में से पहले चूज करना है कौन सा सही है। सो मैंने सेकंड आरसी और थर्ड आरसी अटेम्प्ट किया था। पहले देखते हैं, इधर नंबर्स लिखे हैं, यू कैन सी 49%। ये नंबर जो आपको पहले समझा दूं क्या है, जब भी आप एनालाइज करोगे ना कोई भी मॉक, तो वहाँ पे क्या होगा कि दिया होगा कि कितने % स्टूडेंट्स ने ये सही कर पाए हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा % स्टूडेंट्स ने किया उतना ईजी था ये, एंड आपने सही चूज़ किया। एंड टाइम टेकन भी बता देगा कि आपने पर क्वेश्चन कितना टाइम लिया। स्टूडेंट्स का सही है। चारों क्वेश्चन चेक करते हैं, इसमें भी 38, 54, 22। तो यू कैन सी नंबर काफ़ी हाई है। तो मतलब कि ये सेट फिर भी इजी था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को सही किया। तो ये मैंने आरसी चूज तो सही किया, वो क्वेश्चंस नहीं मैं सोल्व कर पाया, वो अलग मिस्टेक्स होगी मेरी। सेकंड में देखो, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 26% आंसर करेक्ट। तो आप समझ पा रहे हो, सबसे पहला स्टेप उसने सही किया इस बार कि जो सेट सिलेक्शन थी वो सही की। हालांकि उसने क्वेश्चन में आगे गड़बड़ी कर दी है, जो कि सही है। गड़बड़ी करना जरूरी है ताकि हम नेक्स्ट मॉक में इंप्रूव कर पाए स्टूडेंट्स के। तो चलो ये क्वेश्चन ठीक है। एंड उसके बाद अब तीनों क्वेश्चन देख सकते हो, उसमें 2%, 3% एंड 5%। मतलब ये इतने स्टूडेंट्स का ही सही है। तो मतलब थर्ड आरसी थोड़ा डिफिकल्ट था, जो कि मैंने गलती कर दी चूज करने में। कि मैं समझ रहे हो, गड़बड़ की इसने। बाकी 2 आरसी छोड़े हैं, उनको अटेम्प्ट कर रहना चाहिए था या नहीं। तो 23, 21, 24, 30। तो मतलब ये सेकंड से थोड़ा मुश्किल था, थर्ड से सही था। तो आई थिंक ये मॉडरेट लेवल में आएगा। ये अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था मुझे थर्ड के कंपैरिजन में। सेम गोज विद द लास्ट वन, इसमें भी 10, 36, 39
ये भी मॉडरेट था। उसके बाद मैंने 4 किए थे VA के अटेम्प्ट, 2 किए समरी बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें देखो 37% लोगों का सही है। सेकंड 56% मतलब कि इजी क्वेश्चन था, मैंने ये सोल्व कर लिए। थर्ड ये देखो 26 24% मॉडरेट और बीच में था। तो आप समझ रहे हो उसने क्या किया, 1 से 2 सेट उसने सही सिलेक्ट किए, हालांकि उसमें बहुत गलतियां हैं जो मैं चाहता हूँ तुम लोग करो, और उसने की वो भी बहुत अच्छी है, तभी तो इम्प्रूव करोगे। एंड थर्ड सेट उसने सिलेक्ट ही गलत कर लिया। इससे क्या हुआ भाई, नेगेटिव मार्क्स कितने हुए, तुम्हारे टाइम कितना वेस्ट हुआ, और बाद में उसने VA जो है वो सही सिलेक्ट किए। लगभग एवरेज 2 मिनट ही लगाए हैं, इसमें भी 1.5 टाइम अच्छा लगा है, टाइम में सही हो गया काफी, VA में काफी अच्छा है। अब इसे इसको समझना चाहिए कि यार VA में कम टाइम में सही कर पा रहा हूँ, तो इसका क्या है कि इसको कभी कभी VA से भी ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कभी कभी इसको, कभी कभी मैं यार VA भी देख लूँ VRC का सेक्शन स्टार्ट करते हुए कि VA ईजी आ रही है ना, तो पहले VA करूँ फिर RC पे जाऊँ। 4 मिनट दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मतलब हाफ और था, तो लगा सकते कि 18 मिनट तो मैंने टोटली वेस्ट किए हैं। इसमें अगर वेस्ट 18 मिनट वेस्ट किए करने लायक तो था, मेरे से गलत हो गया, तो आई थिंक फिर भी मैं मिलाऊं तो 14-15 मिनट्स मैंने वेस्ट किए हैं VRC। 15 मिनट बहुत होता है। इंटरप्रिटेशन पे अब ये सोचो कि वो 15 मिनट वेस्ट जो इसने किए हैं, एक तो नेगेटिव करवाए मार्क्स, एंड उसके साथ साथ इसने क्या किया है, एक तो इसने टाइम वेस्ट किया, उसके साथ साथ नंबर भी नेगेटिव करवाए क्योंकि वो गलत हो गए। अब यही सोचो अगर वो टाइम बर्बाद ना करता, ये सही सेट सिलेक्ट करता और उसमें इतने नेगेटिव हुए जहाँ 3 वो ना करवा के कुछ 2 क्वेश्चन सही कर लेता, ठीक है, तो आप सोचो कितने मार्क्स इंप्रूव हो जाते। एक तो -3 वाले एंड जो 2 सही है उनके 6 अलग से मिलते हैं। आप समझ लो 8 नंबर से क्या ही हो जाता है, 8 नंबर से कितना परसेंटाइल का फर्क पड़ जाता है। छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। इसमें आपको मैं जैसे मेरी एक्यूरेसी भले 100% है, इसमें मैंने टाइम वेस्ट काफी किया। फर्स्ट सेट मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ, एंड यू कैन सी ये था भी डिफिकल्ट। आप देख सकते हो 3%, 8%, 3%, 2%। अब काफी नेक्स्ट में बोल के एक चीज में अभी आ गया नेक्स्ट सेक्शन पे LRDI। स्टूडेंट्स ने ये करेक्ट किया है, तो ये डिफिकल्ट सेट था। सभी मिला के 5 क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बता दूं, अब देखो VRC सेक्शन में क्या क्या लर्निंग्स ली है इसने। सबसे पहले तो वेस्ट ऑफ टाइम की, टाइम बहुत बर्बादी कर दी इसने। सेकंड इज क्यों कर दी, क्योंकि इसने गलत सेट चूज कर लिया था, तो ये 2 चीजें हो गई। एंड थर्ड इज जो क्वेश्चंस है कुछ बहुत ज्यादा टाइम लगाया और इसलिए गलत हो गए। इसलिए मतलब ओवर थिंक नहीं करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई यार ये तो ये होना चाहिए, फिर तुम उसको दूसरा सोच रहे हो, ऐसे करो, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसका क्या करो, 4th लर्निंग ये लो, तुम्हें ओवर थिंक नहीं करना है, तुम्हें उसको छोड़ देना है। लेट गो योर ईगो, उसको जाने दो, कुछ नहीं होता, तुम बाद में उसको मॉक में एनालिसिस करना। अब आगे नेक्स्ट सेक्शन पे LRDI। था भी डिफिकल्ट, आप देख सकते हो 3%, 8%, 3%, 2%, मतलब काफी कम स्टूडेंट्स ने ये करेक्ट किया है, तो ये डिफिकल्ट सेट था। सभी मिला के 5 क्वेश्चंस के मैंने 11 मिनट वेस्ट किए, 11 मिनट। बाकी मैंने वेस्ट नहीं किया था। सेकंड सेट पूरे टाइम में सॉल्व हुआ, तो आई थिंक इसमें मैं टाइम घटाना भी नहीं चाहूंगा। मैंने आई थिंक सेकंड सेट में कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और 5 करेक्ट किए। थर्ड सेट हम जाएं, इसमें मेरे ना लास्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था, कुछ थोड़ा ज्यादा कुछ क्लू नहीं मिल रहा था, एंड ये मॉडरेट सेट था, बट फिर भी चलो लास्ट तक सोल्व कर लिया मैंने एंड करेक्ट। अब आप अब ये समझो, अब देखो कभी कभी क्या होता है, तुम थोड़ा टाइम ज्यादा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। बे टाइम तुम ज्यादा कैसे इन्वेस्ट करोगे, जहां तुम अगर फालतू का बर्बाद नहीं करोगे। राघव तो ये बात सुन कि यहाँ जो थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो गया ना, कोई बात नहीं, बस इसको यही समझना है कि यहाँ मेरा टाइम क्यों वेस्ट हुआ, एनालिसिस करते हुए सोल्यूशन दे कभी कि मेरा क्या हुआ, मैंने क्या गलत अप्रोच कर लिया था, ताकि सेम टाइप के क्वेश्चन जब दोबारा आए तो सेम गलती ना करे, सेम टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तब करेक्ट भी हो गए क्वेश्चन, तो वैसे टाइम वेस्ट कहूँ, फर्स्ट सेट में मैंने टाइम वेस्ट किया। थर्ड सेट को हम चलो इग्नोर कर भी सकते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लग गया। क्वांट्स का जब हम डीप एनालिसिस करेंगे, उसमें एक एक क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि किस क्वेश्चन में मैंने टाइम वेस्ट किया। इसमें तो चलो पूरा RC एंड पूरा सेट दिखा सकता था। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम एनालाइज कर रहे हो तो यहाँ डिफिकल्टी लेवल में से चेक मत करना, बिकॉज इस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज कई क्वेश्चन जो इजी हैं वो डिफिकल्ट बताए होते हैं, जो डिफिकल्ट है वो इजी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इतने परसेंटेज पे चेक करना। ट्रू, वेरी ट्रू। एनालिसिस करते हैं हम क्वांट सेक्शन की। जो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे क्वांट्स में कम स्कोर आया था,
क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आ रहा था वो अटेम्प्ट करने बैठ रहा था अपना। पॉज। इससे पहले देखते हैं कि हमने LRD में क्या सीखा। टाइम वेस्ट किया इसने, पहले सेट पे टाइम बर्बाद कर दिया। अब ऐसा नहीं किया कि यार टाइम वेस्ट हो गया, सोल्व नहीं हो रहा है, अब ईगो लेके बैठा रहूं। इसने क्या किया, वो सही चीज़ की जो VARC में गलती की अब यहाँ नहीं की। ईगो को लेट लूज किया कि भाई टाइम है, कोई बात नहीं, जाने देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ा तो सही सेट सोल्व करके इसने बाकी कितना अच्छा कर लिया। मैं खुद हैरान हूँ कि इतने सेट इसने सोल्व कर लिए, उसके बाद भी इसने तब डीमोटिवेट नहीं हुआ, अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहा कि कोई बात नहीं, 10 मिनट जो 7-8 मिनट लगाऊंगा, हो रहा है तो हो, नहीं हो रहा तो अब इसको लेट लूज करके दूसरे पे जाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, ये काफी अच्छी चीज की है। अब इसके बाद इसको समझ गया कि यहाँ मेरा टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया है, उसका एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। कुछ नहीं देखा कि कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मेरा चैप्टर वीक है, बट इसमें मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया। मुझे पता है मेरा अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग है। मैंने फर्स्ट राउंड में जो अरिथमेटिक का क्वेश्चन दिखा वो अटेम्प्ट कर दिया पहले, एंड देन उसके बाद मैंने ज्योमेट्री का अटेम्प्ट कर दिया। थर्ड राउंड में मैंने देखा टाइम बचा थोड़ा बहुत, तो कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन कर दिया। अब पॉज। अब आपको बता दूं ये क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हम करते हैं 2 तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो। फर्स्ट होती है कि चैप्टर बेस्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभी जैसे इसने बताया कि इसने क्वांट्स के 3 सेक्शंस कर लिए हैं, वो कौन कौन से हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। इसको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपना अरिथमेटिक पे है, देन है इसको ज्योमेट्री पे, एंड देन है अलजेब्रा पे। तो इसने क्या फॉलो किए, पहले ना सारे गो थ्रू करता है, फिर क्या स्टार्ट करता है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता है, पहले करता है सारे अरिथमेटिक सॉल्व। किसको पता है अरिथमेटिक में सबसे अच्छे हैं, अरिथमेटिक करता जाता है, ठीक है। वो हो गए, जब खत्म हो गया अब लास्ट तक आ गया, अब दोबारा शुरू करता है। जहाँ जहाँ ज्योमेट्री के थे देखता गया था ना, मार्क फॉर रिव्यू डालता जाता है, ज्योमेट्री के अब क्वेश्चन कर दिए जो हो रहे हैं। फिर थर्ड राउंड में अलजेब्रा या नंबर सिस्टम जो भी इसने किए उसके सॉल्व कर लिए। ये तो हो गई एक स्ट्रेटजी। मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता था, मैं फटाफट सारे क्वेश्चन गो थ्रू करता था। मैं सिर्फ लिटरली 1-1.5-2 मिनट देता था, सारे देख लेता था कि यार ये क्वेश्चन हो सकता है या फिर शायद हो सकता है। जो नहीं हो सकता था उसको तो बिल्कुल छोड़ता जाता था, बाकी सबको मार्क फॉर रिव्यू डालता था। इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं डिफिकल्टी लेवल स्ट्रेटजी। तो इसमें क्या स्टार्ट करता हूँ, इसमें पहले से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो बिल्कुल ईजिली मेरे से होते जा रहे हैं ना, फटाफट वो कर लिए, सारे कर लिए। जिसमें मेरे को लग रहा है यार कि मैं 1 मिनट स्पेंड कर लिया, नहीं हो रहा है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू रखता हूँ, उसको बाद में आता हूँ। और कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि यार हो ही नहीं सकता, फिर उसको पूरा रेडी कर देता हूँ। दूसरा राउंड पे आता हूँ कि यार जो मार्क फॉर रिव्यू में थे कौन कौन से अब हो पा रहे हैं, हो गए तो उनको करता हूँ। अगर फिर लास्ट में ये भी राउंड खत्म हो गया, फिर लग रहा है टाइम है, फिर अब दोबारा जाता हूँ मार्क फॉर रिव्यू, जो 1-2-3 बचे हैं जो हो ही नहीं रहे थे उन पे दोबारा जाके अब टाइम वेस्ट करता हूँ। अब समझ लो इस तरह टाइम एलोकेशन करना है। ये 2 तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहला क्वेश्चन 45% लोगों ने किया, इजी मतलब ईजी था। गुड सिलेक्शन। 1.5 मिनट। ये डिफिकल्ट लेवल पे यू कैन सी 0% स्टूडेंट्स ने क्रैक किया है। तो अभी तक जो मतलब जितने लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट किए उसमें से किसी ने भी ये सही क्वेश्चन सही नहीं किया, क्योंकि टीटा बेस्ड था और आंसर भी यू कैन सी 0.5.27 लिखे है। अब इस टीटा बेस में क्या है कि आंसर इसने काफ़ी हद तक करेक्ट निकाला था। अब ऐसी कुछ गड़बड़ें तो होंगी यार, शायद क्वेश्चन आसान था बट तुम्हारा निकल भी जाए, पॉइंट्स में रह जाए, कुछ ना कुछ ऐसे 1-2% गड़बड़ी तो होएगी लिटिल, कोई बात नहीं, दिक्कत ऐसी नहीं है। 5.23 था आंसर, ये रहा। ये मैंने मॉडरेट था, मैंने 2 मिनट लिए, 2 मिनट 20 सेकंड और सही किया। आई थिंक इट्स करेक्ट, टाइम भी ठीक है। लगभग 4.5 मिनट लिए इस क्वेश्चन में। मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। इस क्वेश्चन में टाइम मुझे कम लेना चाहिए था, रीडिंग मुझे अच्छी करनी पड़ेगी। मेरा सेम गलती थोड़ी रीडिंग की हुई, उसमें भी VRC में भी थोड़ी रीडिंग की मेरी पहले सेट में हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो ये बात कर रहा है कि मुझे पता चल गया कि रीडिंग मुझे अच्छी करनी पड़ेगी। इसका मतलब है राघव तूने अपनी वीकनेस समझ ली है। वीकनेस समझ और अच्छे से, स्ट्रेंथ समझना तो ज़रूरी है ही, वीकनेस और अच्छे से समझ कि उसको मैं बहुत इंप्रूव करूँ। और कुछ वीकनेसेस ऐसी बहुत ही बेकार होती हैं कि यार ये टाइप का क्वेश्चन हर बारी ही गलत है, वो भी पैटर्न समझ और वो वीकनेस को हम स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करेंगे कि एग्जाम में हम वो क्वेश्चन वैसे छोड़ेंगे बाद में, अभी तो सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम तक हमें लग रहा है कोई वीकनेस सॉल्व ही नहीं हो रही तो उसको छोड़ देंगे। काफी अच्छा पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानने। LRD में भी और इसमें भी ये क्वेश्चन मैंने 1 मिनट में सोल्व किया, इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मुझे याद नहीं मैंने क्या गलती की थी, अभी मैंने कैलकुलेट किया तो इजीली यही आंसर निकल रहा है जो V1 है। मतलब थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, मैंने कोई सिली मिस्टेक। नेक्स्ट पॉइंट यही है, सिली मिस्टेक्स। कैट एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होना लाजमी है, हो जाती है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम का प्रेशर होता है। अभी सिली मिस्टेक्स कैसे जाएंगी, तुम जब जितने ज़्यादा मार्क्स दोगे तुम एग्जाम का प्रेशर हैंडल कर पाओगे, तुम्हें समझेगा कि भाई अच्छा, मतलब तुम यूज टू हो जाओगे धीरे धीरे, सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। ये पक्का इसमें, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन था, ये 52% लोगों का मतलब काफी इजी था। सेकंड क्वेश्चन ये मैंने 2 मिनट 20 सेकंड लिए, जस्टिफाइड आई थिंक। ये क्वेश्चन भी मैंने 2 मिनट के अंदर में सॉल्व किया।
15%, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्री में मैंने क्या किया। ये मुश्किल क्वेश्चन था एक्चुअली, 6% लोगों का सही है सिर्फ। एंड मैंने देखा भी, जो मैंने एक्सप्लेनेशन देखी, थोड़ा आंसर देखा, मुझसे डायग्राम ही नहीं बन रही थी। मैंने ये थोड़ी जैसे इस तरफ बना हुआ ना, मैंने दूसरी साइड बना दी थी और टाइम मैंने वेस्ट कर दिया है, 2-2.5 मिनट वेस्ट कर दिए। इसमें मुझे दिख रहा था, क्योंकि पता तो लग ही रहा था कि मुश्किल है, तो कर देना चाहिए था अबॉर्ट। अबॉर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट यही है, अबॉर्ट। जब भी तुम्हें लग रहा है कि यार क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो अबॉर्ट कर दो, मार्क फॉर रिव्यू डालो और आगे बढ़ जाओ। बाद में उसके ऊपर वापस तो तुम आ ही सकते हो। था, मैंने 30 सेकंड में सोल्व किया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी था, इजी और मतलब मॉडरेट के बीच में था। मैंने 2 मिनट के अंदर गुड, सोल्व किया, इसमें सही है। कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अब ये मैंने ना ज्योमेट्री सिर्फ सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन वो किया है। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक नहीं किया है, जबकि इजी क्वेश्चन था, बट मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं हुआ, तो मुझसे सोल्व होना ही नहीं था। मैंने ऐसी टाइम वेस्ट कर दिया, लगभग 3 मिनट में इसमें वेस्ट कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन मुश्किल था थोड़ा, क्योंकि देखो 1% लोग सही है सिर्फ, और मैंने टाइम कितना लगाया इस पे, 4.5 मिनट लगा दिए, जो कि जस्टिफाइड नहीं है वाले अलजेब्रा पे। ये डिफिकल्ट था, 0% लोगों का सही है। देखने में भी लग रहा था डिफिकल्ट, मैंने ट्राई मारा ही नहीं ज्यादा। ये इजी क्वेश्चन था यार, लोग की क्वेश्चन में कर लेता हूँ, जबकि एक आधा क्वेश्चन नहीं आता लोग का, बट मैं वो कर लेता हूँ। बट ये इजी क्वेश्चन था, एक कर सकता था मैं। ये अलजेब्रा का ये इजी क्वेश्चन था, बट मुझे इतना याद नहीं था, बट स्टिल थोड़ा टाइम लगा के मैंने करके थे। एक कोऑर्डिनेट की डालो तो 4-5 उसके डाल दिए, मॉडर्न मैथ उसके भी 4-5 डाल दिए, अलजेब्रा के 2-3 भी डाली। सो एक बार टॉपर्स अटेम्प्ट भी देख लेते हैं। तो बेसिकली टॉपर्स अटेम्प्ट क्या है कि एफएमएस के अलुमनाई ये मॉक अटेम्प्ट करेंगे, एंड वी कुड सी कि उन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे पैसेजेस चूज किए, कैसे सेट चूज किए, एंड वी कैन ओवरऑल चेक आउट कि एक टॉपर कैसे अटेम्प्ट करता है। Over here, it was like many things came together. लास्ट पे मैं आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने से पहले आप लोग समझे कि क्या क्या चीज़ हमने डिस्कस की है। एक बार स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पॉइंट्स तुम्हें करने हैं। अब इसके मुंह से सुनते हैं कि इसको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या लगी, और आप भी एनालाइज करके बताना कि आपको क्या लगी, इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। एंड मैं इससे पहले ये बता दूं कि अगर ना ये मॉक अभी से ही, मतलब ये इसने दिया होता ना, समझ लो 1 हफ्ते बाद सेम ही सारी, बस कुछ और एक्स्ट्रा सिलेबस ना करे, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ना करे, बट रिवीजन करे और यही बस गलतियों को ही सुधार लेना, आपको दिखेगा जहाँ इसके 71 आए हैं, ईजिली ये 81 10 नंबर इसमें भी और बढ़ा सकता है। कैसे? 2 क्वेश्चन मैंने देखे, एक क्वांट में था और एक कहीं और था आई गेस। वो इसने ऐसा था कि जो ईजी थे इसने सिली मिस्टेक के कारण गड़बड़ी कर दी। वो 2 क्वेश्चन अगर ये सही कर लेता, एक तो जो नेगेटिव हुआ है 2 मार्क्स वो बच जाते और 6 मार्क्स और भी बढ़ जाते 2 क्वेश्चन सही होने की वजह से, 8 तो यहीं से बच जाते। और जो इंग्लिश में वही आरसी में इसने गड़बड़ी की है इतनी सारी, नेगेटिव ना करवा के अगर सही करता तो वहाँ से भी नंबर बढ़ जाते, 10 नंबर तो बढ़ ही सकते थे। एक सिली मिस्टेक तुम्हारे 4 नंबर लूज करवाती है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चलो अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझते हैं। बता देता हूँ हर सेक्शन की। क्वांट्स में मेरी स्ट्रेंथ है अरिथमेटिक और वीक है मेरे नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मैं मिडल में रखूंगा। चार्ट में डाल देना इसको, एडिटर नहीं डिवाइड किया बिकॉज अभी सभी चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, मिक्स्ड सेट्स आते हैं, तो आई थिंक उसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता अच्छे से। क्वेश्चन को देख के चूज करना पड़ता है, और वो भी बहुत थिन लाइन होती है, पता नहीं लगता है कि वो इजी है या डिफिकल्ट है। देख के पूरा रीड करना पड़ता है, थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ता है। बीआरसी में यार, आरसी में आपने देखा ही, जैसे मैंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें सिर्फ 2 ही करेक्ट थे। मुझे लगता है मैं बेटर कर सकता हूँ, अगर टाइम ज़्यादा मिलता है मुझे तो मैं सोल्व कर लेता हूँ। आई थिंक ये टाइम की प्रॉब्लम है और थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ मैं। क्वांट्स और एलआर लेकिन इतना तो अच्छा नहीं हो पाएगा, बट स्टिल कैट तक थोड़ा स्कोर अच्छा हो जाएगा आरसी में। बीए में मेरा ओड वन आउट एंड पैरा जंबल वीक है, रेयरली ही करेक्ट होता है कभी मेरा, तो इसलिए मैंने अटेम्प्ट करता ही नहीं उनको। और फिल इन द ब्लैंक्स और समरी मेरी स्ट्रेंथ है, वो मोस्टली टाइम सही हो जाते हैं मेरे। आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सो हियर आफ्टर फ्यू मोर डेज मैंने एक और मॉक दिया है, मॉक नंबर 18, एंड यू कैन सी इसमें मेरा स्कोर फिर से काफ़ी कम आया, 34। बट ये मॉक काफ़ी डिफिकल्ट था, इवन कैट लेवल से थोड़ा अबव ही लगा मुझे, एंड मैंने फुल कंसंट्रेशन के साथ दिया था, बट काफ़ी स्कोर लेस आया क्योंकि मुझे
मैक्सिमम क्वेश्चंस क्वांट्स और एलआरडी की डिफिकल्टी लग रहे थे। वीआरसी वैसे ही मेरी वीक है। सो ओवरऑल मतलब मिक्स्ड मॉक्स हैं कैट किंग के। 10-20% ईजी हैं, मैक्सिमम जो है मॉडरेट है, एंड 10-20% तो काफ़ी ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। मुझे कैट लेवल के भी थोड़े अबव लगे। तो यस, ये था। आप लोगों को समझ गया होगा कि मॉक एनालिसिस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कैट किंग के मॉक्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यार इसमें इजी था। आपने देखा कि जिस लेवल का एनालिसिस चाहिए था ये हमने बेसिक एनालिसिस किया, काफ़ी इजीली हो गया। अब नेक्स्ट मॉक एनालिसिस हम दोबारा करेंगे, जो आगे वाली कुछ मॉक्स देखें जिसमें हम डीप एनालिसिस करेंगे। इसी में डिटेल डैशबोर्ड भी है जो एक एक डिटेल बताएगा फर्दर इसमें डिटेल। उसके लिए पहले ऐसे 2-4 मॉक्स देंगे जिसमें हम बेसिक एनालिसिस करेंगे, डिटेल पे हम बाद में जाएंगे। वो वीडियोस भी ज़रूर से देखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, एक बहुत बड़ा गिव अवे चला रहा हूँ मैं, वो भी आप देख लेना। एक दूसरी वीडियो बनाई है मैंने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।